नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ आपकी बहू लाखों रुपए महीना कमाती है तो चलना तो मुझे उसके हिसाब से ही पड़ेगा। बहू तो बड़ी सुंदर ढूंढ के लाई हो शोभा। जब पड़ोसन ने कहा तो उसकी गर्दन गर्व से कुछ और लंबी हो गई। अरे एक ही तो बेटा दिया है भगवान ने, वंश तो इसी से चलेगा। लाखों में एक है मेरी बहू। पहले तो वो कांता की लड़की सिद्धि का रिश्ता आया था ना नमन के लिए। हाँ, पर हमने तो साफ मना कर दिया था। पक्का रंग है उसका, वंश थोड़े ही बस सूरत बनाना है। वो तो है, उसका रिश्ता सामने चिराग के साथ तय हो गया परसों। अच्छा, हुआ करे, हमें क्या। सुना है तुम्हारी बहू किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है। चलो अच्छा है, 4 पैसे घर में ही आएंगे। और क्या, ये टीचरी में क्या मिलता है। वो सामने दरवाजे से बाहर आती चिराग की माँ निशा को देखकर जोर से बोली, नमन के ब्याह की बधाई हो शोभा। निशा ने मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी। धन्यवाद, आओ ना शाम को, बहू की मुँह दिखाई है। और हाँ, अपनी होने वाली बहू को भी ज़रूर लाना, भूलना नहीं। रात को खाना इधर ही खाना। चिराग और भाई साहब को बुलाने तो नमन के पापा थोड़ी देर में आएंगे। हाँ हाँ ज़रूर, मैं सिद्धि को फ़ोन कर देती हूँ कि आज ट्यूशन कैंसिल कर दे। वो ट्यूशन भी लेती है, शोभा ने मुँह बनाया। हाँ, वो तो 10वीं पास करने के बाद ही ट्यूशन लेने लगी थी। अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही करती थी। आपको तो पता होगा, सिद्धि के पापा भाई साहब और चिराग के पापा तो बचपन के दोस्त हैं। हम किसी के घर में ताका झाकी नहीं करते। अरे पर नमन, चिराग और सिद्धि भी तो बचपन से साथ खेले कूदे हैं। बचपन तो बचपन होता है, सारा जीवन तो दोस्तियों में नहीं रह सकते। शोभा अब उबने लगी थी और निशा ये समझ गई। दूसरी पड़ोसन भी अपने घर की ओर निकल गई तो निशा भी घर के भीतर मुड़ गई। शोभा गेट बंद कर मुंह बनाती हुई आ गई। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे किसी परी के साथ चिराग का रिश्ता किया हो। शोभा झुझला कर बोली, अब किस पर तिल मिला रही हो। नमन के पापा उदयवीर जी ने पूछा। वही तुम्हारी चहेती भाभियों की बात कर रही हूँ। सिद्धि का रिश्ता चिराग से हो गया है तो अच्छा ही है ना। दोनों गुड़ी हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और किशन और राजीव दोस्त से संबंधी हो गए। चुपचाप कर दिया रिश्ता। अभी सिर्फ बात हुई है, कोई रस्म नहीं की। हाँ, तुम्हें तो सब खबर रहती है। देखो शोभा, तुमने जो करना था कर लिया, अब मेरा पीछा छोड़ो। अफसोस तो इस बात का है कि नमन भी तुम्हारी बातों में आ गया। बातों में आ गया से क्या मतलब। बेटा है मेरा, जो कहूँगी वही करेगा। देखते हैं, पर इतना सुन लो, तुमने सिद्धि को नहीं ठुकराया, अपनी किस्मत को ठुकराया है। क्यों, प्राची में किस बात की कमी है। सिद्धि से लाख गुना खूबसूरत है, उतनी बड़ी कंपनी में जॉब है। सिद्धि कहाँ ठहरती है इसके आगे। काला रंग, मामूली सी टीचर। उसका रंग काला नहीं सांवला है। हाँ हाँ, सांवला ही सही, पर कहाँ प्राची, कहाँ वो। कोई तुलना ही नहीं। सिद्धि से किसी की तुलना ना ही करो तो अच्छा है। करते रहो झूठे गुणगान अपने दोस्त की बेटी के। वो पैर पटकती अंदर कमरे में चली गई। दिन बीते, सिद्धि और चिराग की शादी हो गई। शादी के बाद तीसरे दिन सिद्धि ने जब खीर बनाई तो निशा सगुन की खीर शोभा को दे गई। रात को खाने के बाद खीर परोसी गई तो उदयवीर ने पूछा, ये खीर किसने बनाई है। तुम्हारे हाथ का स्वाद तो नहीं है। बहू, क्या तुमने बनाई है। मेरे पास फुर्सत नहीं है इन सब के लिए पापा, और ना ही मुझे आती है बनानी। तो किसने। सिद्धि की रसोई पूजा थी, उसी ने बनाई है। निशा भाभी दे गई थी। ओ अच्छा, तुम कल सगुन दे आना। ठीक है मम्मी, मुझे थोड़ी और खीर दो ना। नमन बोला, बस खत्म हो गई। ठीक है, मैं और मंगवा लेता हूँ। वो उठने लगा तो शोभा बोली, चुपचाप बैठ, अब बच्चा नहीं है तू। अरे जाने दो, आखिर दोस्त है वो। दोस्त थे पापा, अब शादीशुदा है। और मुझे तो ये गली वाले बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं कब दूसरे एरिए में हम जाएंगे। क्या मतलब, तुम दोनों घर देख रहे हो। नमन को कहाँ फुर्सत है, मैं ही देख रही हूँ। बड़ी शर्म आती है जब ऑफिस वाले पूछते हैं कि घर कब बुला रही हो। अब इस गली में क्या खाक बुलाऊं। कार तक तो गली में आती नहीं, सड़क से पैदल आना पड़ता है। पर हम भी तो यहीं रह रहे हैं बरसों से। आपको आदत है पर मुझे नहीं।
प्राची ज़रा ढंग से बात करो, मम्मी है वो मेरी, नमन ने कहा। तो मैंने कोई गाली तो नहीं दी किसी को, बस घर बदलने को तो बोल रही हूँ। पर हम सबको यही अच्छा लगता है बहू, उदयवीर ने समझाने की कोशिश की। तो ठीक है ना पापा, मैंने आपको और मम्मी को कहाँ शिफ्ट होने को कहा है। वैसे भी जो फ्लैट मैंने देखा है वो 2 ही कमरों का है, मैं और नमन ही शिफ्ट होंगे बस। क्या तुम दोनों अलग रहोगे हमसे? शोभा को जैसे चक्कर आ गया। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आपको तो मेरे पापा ने बताया था ना कि वो मुझे घर खरीद कर देंगे। हाँ, पर तुम दोनों अलग रहोगे ये तो नहीं कहा था। अब प्राची के पापा 1 करोड़ का फ्लैट अपनी बेटी को दे रहे हैं, तो जैसा उसे रहना होगा वैसे ही रहेगी ना मम्मी। तू भी देखो मम्मी, प्राची कोई मामूली टीचर तो है नहीं, बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदे पर है। इस गली और मोहल्ले से इसका रुतबा नहीं मिलता। आखिर 1 लाख के करीब कमाती है महीने का। अब चलना तो इसके मुताबिक ही होगा ना मुझे भी। नमन ने खाली खीर की कटोरी में चम्मच घुमाते हुए कहा। ये क्या कह रहा है बेटा? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा मम्मी, बस वही कह रहा हूँ जो आपने मुझसे करने को कहा। आज तक कभी पापा ने आपका कहा नहीं टाला, तो मैं कैसे अपनी पत्नी का कहा टालूं? आखिर यही तो परंपरा है ना हमारे घर की। शोभा पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। उदयवीर उठकर उसकी कुर्सी के पास आए और उसके कंधों पर हाथ रख उसे उठने का इशारा किया। कमरे में पहुंचते ही वो उदयवीर के सीने पर सर रखकर रो पड़े। बस अब चुप हो जाओ, ये मैंने क्या कर दिया उदय? वंश और पैसे के लालच में बेटा भी गंवा दिया। काश मैंने सूरत की जगह सीरत की खूबसूरती देखी होती। जो होना था वो हो चुका शोभा, अब जो है वही सच्चाई है। शोभा देर तक रोती रही, फिर आंसू पोंछ अलमारी में एक नई आसमानी रंग की सिल्की साड़ी निकाली। ये साड़ी क्यों निकाल रही हो इस समय? सिद्धि को शगुन देने जा रही हूँ। अभी? हाँ अभी। वो साड़ी के साथ एक अंगूठी की डिब्बी रखती हुई बोली। सुबह चली जाना? नहीं अभी जाना है। आप चलोगे ना? ठीक है चलो, पर ये साड़ी और अंगूठी कब खरीदी? नमन की शादी से पहले सोचा था जब बहू पहली रसोई बनाएगी तो उसे शगुन दूंगी, पर वो समय इन 4 महीनों में कभी आया ही नहीं। अब चलो, इस पर शायद सिद्धि का हक है। हाँ चलो, उसका शगुन उसे दे आए। शोभा जी जब निशा के घर पहुंची तो निशा इतनी रात को उनको देखकर चौंक गई। घर पर सब ठीक है ना शोभा जी? हाँ हाँ सब ठीक है, बस वह सिद्धि की रसोई पूजा का शगुन लेकर आई थी। आइए आइए अंदर आइए। सिद्धि बेटा, नमन के माँ और पापा आए हैं, इनके लिए ज़रा पानी लेकर आओ। नहीं नहीं, पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस सिद्धि से मिलने आई हूँ। सिद्धि आई और उसने शोभा जी के पैर छुए। शोभा जी ने उसे देखा, उसका सांवला सा चेहरा दुल्हन के रूप में एकदम चमक रहा था। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिद्धि को शगुन दिया और उल्टे पांव अपने घर वापस लौट आई। 2 दिन बाद उनके बेटे और बहू एक दूसरे नए घर में शिफ्ट हो गए थे, जो उनके बहू के स्टेटस के हिसाब से फिट बैठ रहा था, और वह अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए अकेलेपन में जीवन व्यतीत करने लगी। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि उन्होंने सिर्फ लड़की के रंग और प्रॉपर्टी को देखते हुए आज अपना बेटा भी खो दिया था। सामने निशा जी के घर से आती हुई हंसती किलकारियों की आवाज़ें हमेशा उनकी गलती का एहसास कराती रहती थी। दोस्तों, रंग रूप तो सिर्फ ऊपर का दिखावा है, लेकिन किसी के गुण और संस्कार आजीवन उसके साथ रहते हैं, और हमें हमेशा किसी के गुणों को देखना चाहिए, ना कि बाहर के रंग रूप और दिखावों को। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।